हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है अगर आपको मिला है तो आज आप समझ लीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तब भी, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तब भी, अगर आपके जीवन में वो परेशानियां जो कि बनी हुई हैं, आपका बनते बनते कार्य कोई रुक जा रहा है या फिर आपका कार्य बन ही नहीं रहा है, पैसों से कोई ऐसी संबंधित समस्या आपके जीवन में आ रही है और आपके लाख कोशिश करने के बाद, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी आपके कार्य बन नहीं रहे हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे और आप जो पूजा पाठ करते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उसका फल भी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वीडियो को देखना होगा और जो मैं यहाँ पर समझाऊंगी उसे बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से वीडियो को देखें और समझें, तभी आप उन परेशानियों से निकल पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहाँ आपके जीवन में गलतियाँ हो रही हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आप अभी तक परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आप पूजा करते हैं तो आप पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपका जो मन है वो पूरी तरह से पूजा में लगता है या नहीं लगता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप अपनी खुशी से व्रत रख रहे हैं या फिर आप जबरदस्ती व्रत रख रहे हैं, आप इस चीज़ को नोट करें। सबसे पहला, अगर आपका पूजा में पूरी तरह से मन लगता है और आपको जिस दैवी शक्ति में विश्वास है, जैसे कि आपको भोलेनाथ जी में विश्वास है या फिर आपको लक्ष्मी माता में विश्वास है या आपको सभी में विश्वास है, मान के चलिए आपको सभी में विश्वास है तब भी, और अगर आपको किसी एक दैवी शक्ति में विश्वास है तब भी आपको उसी दैवी शक्ति से, मान के चलिए आपको भोलेनाथ जी में सबसे ज़्यादा विश्वास है, तो आपकी जो विश है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो आप केवल भोलेनाथ जी से ही कहें। समझे? किसी और दैवी शक्ति से आपको नहीं कहना है। सबसे पहला पॉइंट, और हमेशा के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कुछ मांगते हैं, किसी समस्या के बारे में आप कहते हैं, तो आप केवल एक ही दैवी शक्ति से कहें, वो चाहे फिर भोलेनाथ जी हों, लक्ष्मी माता हों या फिर कोई भी अन्य देवी देवता हों। इससे होगा क्या कि देखिए, आप बार बार किसी एक ही देवी शक्ति से कहेंगे तो जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में कुछ समय के बाद वो दैवी शक्तियाँ विचार करती हैं, क्योंकि ये जो आप बार बार एक दैवी शक्ति से बोल रहे हैं वो आपके हृदय में एक ही दैवी शक्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वही ऊर्जा वहां तक पहुंचती है उस दैवी शक्ति के करीब। यानी आप दोनों का जो मेल हो रहा है, यहाँ दैवी शक्ति सुन रही है और यहाँ आप बोल रहे हैं, तो आपका जो कनेक्ट हो रहा है, मतलब अंतर ध्यान हो रहे हो आप उस दैवी शक्ति से, तो ये जो मन से मन का कनेक्शन है ये आपका उनसे बंध जाएगा। और जब भी आप कुछ बोलेंगे या आपकी कोई परेशानी होगी या आपकी कोई भी इच्छा होगी, तो उसके लिए जब आप एक ही दैवी शक्ति से बोलेंगे तो ये जो आपका कनेक्शन एक से बन चुका है, तो वो दैवी शक्ति तुरंत आपकी बात को सुन लेगी। क्योंकि जब आप एक ही दैवी शक्ति पे विचार रखते हैं, एक ही दैवी शक्ति को कोई बात बोलते हैं, तो वो दैवी शक्ति आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है। मतलब एक तरीके से वो इंसान की तरह आपकी बातों को सुनना शुरू कर देती है। तो आपको सबसे पहला
और बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप एक ही देवी शक्ति से मांगेंगे या आपकी जो भी परेशानी है एक ही देवी शक्ति से कहेंगे तो 101%, 101% आपकी कोई भी परेशानी वो देवी शक्ति सुनेगी। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है। और दूसरा, आपके जीवन में अगर कोई भी काम बनते बनते रुक जा रहा है, यानी आपका काम थोड़ा सा बनता है फिर अधूरा हो जाता है, थोड़ा सा बनता है फिर वो पूरा ही नहीं हो पाता, उससे पहले ही वो अधूरा छूट जाता है और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, तो आपको दूसरा काम क्या करना है कि गुरुवार के दिन, ठीक है, गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सुबह आप सूर्य निकलने से पहले उठ जाइए और सूर्य निकलने से पहले आपको ना व्रत रखना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ गुरु भगवान जी की, अगर हो सके तो आप कथा सुनिए और नहीं हो सकता है तो आप उनकी आरती कर दीजिए, लेकिन आपको सूर्य निकलने से पहले करना होगा। इससे होगा क्या कि जब आप सुबह सुबह पूजा करेंगे, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय सभी दैवी शक्तियाँ पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उस समय, जिस समय मैंने आपको कहा है गुरुवार के दिन गुरु भगवान जी का दिन होता है, तो यहाँ पर आप जब गुरु भगवान जी की कथा सुनेंगे या आरती करेंगे तो ये जो गुरु है आपका, जो गुरुवार का दिन है, जो गुरु भगवान जी का दिन है, इसको आप धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। यानी आपने कथा सुनी या फिर आपने आरती की, या फिर आप आरती भी नहीं कर सकते तो आप एक पीली रोटी बनाएं और आप गाय को कुछ मीठा रख करके दे दें। आप तीनों कार्य में से एक भी कार्य कर सकते हैं, तो आपको कौन सा कार्य सही लगता है, सरल लगता है, तो वही करें। इससे आपके जीवन पर यह प्रभाव पड़ेगा कि आपका जो गुरु है वो धीरे धीरे करके मजबूत होता चला जाएगा और धीरे धीरे करके गुरु भगवान की दृष्टि भी आप पर होगी। जहां आपके कार्य नहीं बन रहे थे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए कि जिसका गुरु मजबूत होता है उसके सभी कार्य बनने लगते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं। उसका असर इसलिए होता है कि गुरु का जो फर्ज है वो है अपनी शिष्य को समझाना, उसकी रक्षा करना, उसे ज्ञान देना और जो वो विफल हो रहा है उसे सफल करना। तो ये यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आपका जो कार्य है वो जब शुरू हो जाएगा बनना तो धीरे धीरे करके बनता चला जाएगा। अब तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी दैवी शक्ति की पूजा कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको तीसरा ये ध्यान रखना होगा कि सूर्य भगवान जी की आपको पूजा करनी है। वो क्यों? तीसरा आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको सूर्य भगवान जी की पूजा करनी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 9 ग्रह हैं पृथ्वी पर और 9 ग्रह का प्रभाव जो है वो पृथ्वी पर पड़ता है। हर इंसान के ऊपर 9 ग्रह का प्रभाव पड़ता है और सभी ग्रह यानी 8 जो ग्रह हैं सभी ग्रह सूर्य के अनुकूल हैं। यहाँ पर अगर आप सूर्य को जल ढालते हैं प्रतिदिन तो आपके जो भी ग्रह हैं, अगर कोई ग्रह आपसे नाराज है या किसी ग्रह की आप पर कोई दशा है या कुछ भी उल्टी दृष्टि पड़ रही है तो वो सब सही होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रह बिगड़ता है और सूर्य अगर प्रसन्न है आपसे तो आपके जीवन में सभी ग्रहों का प्रभाव यानी विपरीत जो प्रतिकूल है वो कम पड़ता है। अगर अनुकूल रहेगा सूर्य आपसे तो सभी ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे और ऐसे में पृथ्वी पर आप जो भी काम करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सभी लोग रहते हैं और पृथ्वी पर ही काम किया जाता है, हर व्यक्ति पृथ्वी पर अपना घर बनाकर रहता है तो उसका काम भी पृथ्वी पर ही हुआ, तो सभी ग्रह जब आपके अनुकूल रहेंगे तो आपके जो कार्य हैं वो गलत नहीं होंगे, जो होंगे वो सही होंगे। और चौथा आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप चाहे तो आप
गाय को डालें या फिर कुत्ते को डालें या फिर किसी भी अन्य जानवर को भी आप डाल सकते हैं। वैसे गाय ही इसमें ठीक रहती है। तो आप प्रतिदिन कम से कम 1 रोटी डालें, क्योंकि पृथ्वी पर जो गाय है वो एक देवी के समान है। जो भी आपके घर के इर्द गिर्द गाय दिखती है तो आप उसे अगर प्रतिदिन रोटी देते हैं तो इससे आपको 2-3 बेनिफिट होते हैं। एक तो उसके अंदर जो सभी देवता विराजमान हैं तो वो देवता प्रसन्न होते हैं, और इससे आपका मन जो कि शांत रहता है। और आपका मन इसलिए शांत रहता है कि गाय को रोटी देने से आपका चंद्र है वो प्रसन्न रहता है आपसे, और जिसका चंद्र प्रसन्न रहता है उसका मन बहुत ही शीतल रहता है। ठंडा दिमाग रखोगे आपका काम भी बनेगा। अगर गर्म दिमाग रखोगे तो आप गर्म दिमाग में कभी कोई डिसीजन लोगे, कभी कोई डिसीजन लोगे, और गर्म दिमाग में इंसान कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देता है जो कि उसे पता नहीं होता है। फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि उससे ये गलती हो गई। लेकिन जब ठंडा दिमाग रहेगा तो आपका जो काम है वो पूरी तरह से बनेगा, क्योंकि शांत दिमाग से सोची हुई बात हमेशा बनती है, बिगड़ती नहीं है। वो कहते हैं ना कि जल्दीबाजी का काम शैतान का, आराम से काम इंसान का। तो जब शांत दिमाग रहेगा तो आप आराम से काम करेंगे, और आराम से काम करने पर आपका काम बिगड़ता नहीं है। और यहाँ पर 5वां, ये ध्यान रखें कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास से क्या होगा, आपने कोई काम किया, आपको विश्वास है आप कर लोगे। ये विश्वास कब उत्पन्न होता है, जब आपके मन के अंदर आप किसी भी काम को लेकर सोचते हैं और उस काम के प्रति आपको संकेत मिलता है। और वो संकेत कब मिलता है, जब दैवी शक्ति आपको वो संकेत देती है कि वो काम आपका हो जाएगा। तभी वो दैवी शक्ति आपको इशारा देती है और तभी आपके मन में वो बात उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जिस काम के प्रति आपके मन में विश्वास उत्पन्न हो रहा है उसी काम को करें। ऐसे में आपका काम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका काम बनेगा। क्योंकि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होता है कि आप उस काम को कर पाएंगे, तब तक आप शुरू ही ना करें या करने का प्रयास ना ही करें। क्योंकि जब तक आपका मन डर रहा है बार बार, तब तक आप उस काम को ना तो कर सकते हैं और ना ही करने का सोचें। अगर सोचें तो तब जब आपका मन पूरी तरह से विश्वास से भरा हो, और विश्वास से तब भरेगा जब गॉड की यह शक्ति आपके मन के अंदर विराजमान होगी और वो आपको पूरी तरह से संकेत देगी कि आप उस काम को करें और आप उस काम पर पूरी तरह से सफल होंगे। और 6, इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में कभी भी जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका काम नहीं बन रहा है या आपका कोई भी ऐसा काम जो कि अभी तक अधूरा है, उसके लिए आप हमेशा अपने घर वालों से सलाह लें। क्योंकि जो घर के व्यक्ति होते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से समझाते हैं क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका मन वो पढ़ लेते हैं और आपके बारे में पूरी प्रक्रिया जानते हैं कि आप कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कितना आपके पास दिमाग है, आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज होती है कि हमारा बच्चा उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है या कितनी कम कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की। तो आपको वो जब भी सलाह देंगे वो सही देंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता होगी कि आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे 2 फायदे हैं आपके। एक तो आप माता पिता के आज्ञाकारी रहेंगे और दूसरा आपका काम फेल नहीं होगा। जहां आप हर काम को लेकर के या किसी ऐसे काम को लेकर के फेल हो रहे हैं, तो उसमें जब आप माता पिता की स्वीकृति लेकर के काम को करते हैं तो उसमें आपका असफल होना नामुमकिन के बराबर है। और ऐसे में एक फ़ायदा और भी होता है कि घर परिवार के सदस्यों की सहायता आपको मिलती है। आगे से आगे आपको कैसे चलना है, कैसे प्लान बनाना है, वो सब भी
यानी आप सभी का दिमाग जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। जहां आप अगर अकेले किसी काम को करते हैं तो आपका अकेले का दिमाग जो काम करेगा वो एक अलग होगा, और जब पूरे परिवार का, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी काम में कोई ऐसी कमी होगी या कहीं ना कोई ऐसी गलती होने वाली होगी, तो आपके दिमाग को अगर संकेत नहीं मिलेगा तो फैमिली में किसी और के दिमाग को वो संकेत मिल जाएगा, क्योंकि सभी का दिमाग यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है उस काम को लेकर। तो ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आप कभी भी अकेले काम को करने का कोशिश ना करें। और यहाँ पर सातवां पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपका काम कब नहीं बनता है? जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि किसी भी बात के बारे में सोचने से पहले और सोचने के बाद आपकी बुद्धि सही काम करेगी तो आपका सही काम बनेगा, सही काम नहीं करेगी तो आपको लाख एक्सपीरियंस है लेकिन आपकी बुद्धि वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही है, काम ही नहीं कर रही है, तो आप वहाँ तक कैसे काम को कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि को सही रखने के लिए आपको प्रतिदिन, अगर नहीं हो सकता है तो आप मोस्टली बुधवार के दिन तो ये जरूर ही करें। आप सबसे पहले तो प्रातःकाल उठें और गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनको थोड़ा सा लड्डुओं का भोग चढ़ाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप गाय को कुछ हरा चारा खिला दें, या फिर आप उसको रोटी पर कुछ खीर या आप कुछ मीठा रख करके दे दें, जिससे कि गाय खा ले। और ये काम आपको बुधवार को स्पेशल करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चरण छुएं, क्योंकि जो आपसे बड़े लोग हैं, जैसे ही आप उनके पैर छूते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, और उनका आशीर्वाद के साथ साथ आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है आपको उनसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी देती है। और सभी के आशीर्वाद से आपकी बुद्धि भी सही कार्य करती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, सभी के सामने झुकते हैं, नम्रता से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, वो हमेशा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं। क्योंकि कारण ही यही होता है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सबके साथ घुल मिल कर रह रहे हैं और सबके साथ मीठी बात कर रहे हैं, सबके पैर छू रहे हैं, जो बड़े हैं छोटों के साथ आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका जीवन जो कि आपके लिए कठिन बन चुका है, जहां आप हर कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका काम असफल हो रहा है, ऐसे में आपका जब दिमाग काम नहीं करता है तो इसका मतलब होता है बुद्धि काम नहीं कर रही है। आपकी बुद्धि वो चीज़ नहीं कर पा रही है जो करनी चाहिए, यानी उस काम से वो कनेक्ट नहीं हो रही है। और कनेक्ट केवल तब होती है जब वो बात आपके दिमाग में फिट बैठे कि आपको कैसे काम को करना है और इसमें आगे आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए, किसी काम को कर लेते हैं तो उसके बारे में तो आप समझ सकते हैं, लेकिन किसी काम के बारे में आपको जब शुरुआत करनी होती है तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपकी बुद्धि सही काम करे, उसके लिए आप क्या करें। और अगर फिर भी आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इन 7 कामों को आप करना शुरू कर दीजिए। एक भी काम आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको कुछ ही दिन बीतेंगे और आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपकी बुद्धि भी काम करेगी और जहाँ पर आपके काम नहीं बन रहे हैं वहाँ पर आपके काम बनने शुरू होंगे। भले ही वो धीरे धीरे बने, लेकिन आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।